अकाउंट्स में आखिर प्रॉफिट निकलता कैसे है? बिजनेस में पैसा आ भी रहा होता है लेकिन फिर भी लॉस क्यों दिखाई देता है? आज हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का असली गेम। अकाउंट्स पढ़ने का आखिरी गोल क्या होता है? ये हमने लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स में देखा कि किसी भी बिजनेस की या किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना ये अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है। और ये 4 चीज़ों से पता चलता है: इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज। और हमने ये भी देखा कि फाइनेंशियल पोजीशन जिस स्टेटमेंट से निकाली जाती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर नहीं देखा तो ये वीडियो देख लो, क्योंकि बेसिक से ही आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा। तो आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डीप में समझेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज़ों को शामिल किया जाता है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें 2 चीज़ों को शामिल किया जाता है, एक होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और दूसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। सर टाइम प्लीज़, आई हैव अ क्वेश्चन। यस बेटा बोलो। तो सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा ये आपके कोर्स में इसलिए। सर वो तो पता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लास्ट चैप्टर है, आपको बेसिक्स पढ़ाना चाहिए। तो बेटा देखो, सीधी बात, नो बकवास। पहली बात, बेसिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ ये वाले वीडियोस में, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के पहले ज़रूरी था। दूसरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग का गोल होता है। अगर आप गोल को क्लियर समझोगे तो आपको जनरल एंट्रीज, लेजर और ट्रायल बैलेंस समझ में आएगा, आपको अकाउंटिंग पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तीसरी बात, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा और उसके अंदर आपको ये भी समझने को मिलेगा कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, एसेट्स क्या होता है और लाइबिलिटीज क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। आज का पूरा लेक्चर हम ट्रेडिंग अकाउंट ही समझेंगे क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट लिखने के पहले मैं एक लाइन लिखूंगा कि मैं किसकी बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ, ताकि इससे मुझे पता चलेगा कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट किसके लिए बना रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। इससे पता ये चलेगा कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा एबीसी लिमिटेड कंपनी का है। फिर मैं लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके नीचे एक लास्ट लाइन लिखूंगा मैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2027। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2027। सर ये क्या है? ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल भर के लिए बनाया जाता है। साल भर के लिए क्यों? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप किसी व्यक्ति से बहुत दिनों बाद मिलते हो, तो कन्वर्सेशन कुछ इस प्रकार चलता है, भाई बहुत दिनों बाद मिल रहे हो आप, अरे क्या बताऊँ यार, टाइम ही नहीं मिलता है, अरे कभी तो मिल लिया करो, अरे क्या बताऊँ यार, टाइम ही नहीं मिल पाता है, बहुत काम रहता है, मतलब इतना काम रहता है कि मैं समय घर वालों के लिए ही समय नहीं निकाल पाता। अरे तो साल भर में तो एक बार मिल लिया करो। हाँ ठीक है, साल भर में एक बार मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी वैसे ही होता है, ये भी साल भर में एक बार बनाया जाता है और ये बनाया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसको हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, इसको ही हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। कभी कभी आप देखोगे तो ये जनवरी टू दिसंबर भी बनाया जाता है, खासकर इंडियन कल्चर्स में, क्योंकि हम हिंदू होते हैं, हम बोलते हैं कि भैया मैं तो जनवरी टू दिसंबर को ही फाइनेंशियल ईयर मानूंगा। चलो अब समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को। तो ये टी शेप में बनाया जाता है, इसमें 4 कॉलम्स होते हैं। जो पहला कॉलम होगा आपका वो होगा पर्टिकुलर का, रुपीस, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। इसको याद कैसे रखें? आपने देखा होगा, आप किराने की दुकान पे गए तो किराने की दुकान वाला क्या करता है, जो भी सामान आप खरीदते हो उसको एक लाइन में लिखता है जो जो आपने खरीदा है, फिर उसके आगे लिखता है उसका अमाउंट। ठीक उसी प्रकार ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम्स को। तो जो एक्सपेंसेस साइड है वो लेफ्ट साइड होती है और जो इनकम साइड होती है वो राइट साइड होती है। लेकिन अब इसके पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, कि सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है। तो किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना, इसको आप ट्रेडिंग बोलते हो। सपोज आपने ये मोबाइल परचेस किया, आपका बिजनेस है मोबाइल खरीदना और बेचना, तो आपने मोबाइल खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, तो ये जो खरीदना बेचना है यही ट्रेडिंग कहलाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहलाता है? ऐसे एक्सपेंसेस और ऐसे इनकम्स को नोट करना जो कि गुड्स से रिलेटेड होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लेफ्ट साइड में एक्सपेंसेस को लिखेंगे और राइट साइड में इनकम्स को। इसमें एक और चीज़, जो लेफ्ट साइड होगी उसको डेबिट साइड कहा जाएगा और जो राइट साइड होगी उसको क्रेडिट साइड कहा जाएगा। अब डेबिट और क्रेडिट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं होता, एक प्लस और माइनस की तरह काम करता है। अब
जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको हम केसेस वाइज समझेंगे, क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहला एक केस लेते हैं, हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में सपोज आपने परचेस किया, अब ये मानकर चलते हैं कि हमने 20,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस ही किया है, इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ खर्चा नहीं हुआ है और कोई इनकम्स नहीं हुई है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें टोटलिंग की जाती है। तो जिस साइड का टोटल बड़ा होता है उस साइड के टोटल को दोनों जगह लिख दिया जाता है। सपोज अब यहाँ पर 20,000 रुपीज़ है तो 20,000 रुपीज़ को हमने दोनों जगह लिख दिया है। अब हमने ये एज्यूम करके चला है कि जो हमने परचेस किया है वो बिका नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अनसोल्ड हो गया है। तो जो अनसोल्ड हो जाता है उसको हम नाम देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। 20,000 रुपीज़ का गुड्स अनसोल्ड रहा, तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट से क्या शो होता है? इस ट्रेडिंग अकाउंट से शो होता है कि हमने परचेस किया था 20,000 रुपीज़ का, उसको हमने एज अ एक्सपेंसेस लिख दिया था। ये जो हमारी डेबिट साइड होगी एक्सपेंसेस साइड होगी, और क्रेडिट साइड जो होगी वो इनकम साइड होगी। तो हमने जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है वो एक इनकम नहीं है, वो परचेस को एक्सपेंसेस ना मानने का एक तरीका है। फॉर एग्जांपल इसको वापस समझते हैं हम। परचेस को हमने 20,000 रुपीज़ में परचेस को हमने एक्सपेंसेस शो किया था 20,000 रुपये में। अब चूंकि ये गुड्स सोल्ड नहीं हुआ, अनसोल्ड रह गया, तो इसको हमने क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करा। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्सपेंसेस ट्रीट करा 20,000, अब वो आपका एक्सपेंसेस रहा नहीं, अब वो आपकी एसेट्स बन गया, तो आपने उसको उस एक्सपेंसेस को बाहर कर दिया। जैसे डेबिट किया था आपने परचेस अकाउंट को 20,000 रुपीज़ से, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर दिया, मतलब उसको माइनस कर दिया 20,000 रुपीज़ से। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। 20,000 में से 20,000 माइनस हुआ, कुछ भी नहीं निकलेगा। अब लेते हैं हम सेकंड केस। सेकंड केस में वही हमारा कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर लिख देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, हमने परचेस किया 20,000 रुपीज़ का, और ये जो गुड्स है ये आपने सोल्ड कर दिया। 20,000 रुपीज़ का पूरा जो गुड्स है आपने सोल्ड कर दिया। तो जो आपने सोल्ड करोगे उसको, तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। तो इनकम को आप नाम दोगे सेल्स, क्योंकि आपने बेच के पैसा कमाया है। तो मान लो आपने वो जो गुड्स है 25,000 रुपीज़ में बेच दिया। अब आप मुझे बताओ कि आपने जो गुड्स परचेस किया था वो आपने गुड्स सोल्ड कर दिया 25,000 रुपीज़ में, तो क्या आएगा डिफरेंस? इट्स वेरी सिंपल, प्रॉफिट, राइट। तो जैसा मैंने केस फर्स्ट में बताया, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करते हैं तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उस साइड के टोटल को हम दोनों तरफ लिख देते हैं नीचे लाइन ड्रॉ करके। तो यहाँ पे 25,000 का टोटल ज़्यादा था, तो मैंने 25,000 मैंने दोनों तरफ लिख दिया है। अब इसमें हम बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस निकलेगा हमारे लेफ्ट साइड में, तो 5,000 जो है हमारा प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट को हम नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट है वो फाइनल नहीं है, इसमें और भी एडजस्टमेंट होना बाकी है। इसमें कुछ आइटम्स प्लस होगी, कुछ प्रॉफिट प्लस होंगे, और कुछ आइटम्स माइनस होगी, मतलब कुछ एक्सपेंसेस माइनस होंगे। तो ये था हमारा केस सेकंड, जिसमें हमने समझा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। अब हम केस थर्ड समझेंगे। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की, क्योंकि मुझे उन सलमान खान की 2 मूवीज़ के नाम याद आ रहे हैं। एक नाम याद आ रहा है मुझे, मैंने प्यार किया, और जब उनको प्यार हो गया तो फिर उन्होंने दूसरी मूवी बनाई, मैंने प्यार क्यों किया। अब बनाई, अच्छा काम किया, लेकिन उसमें उन्होंने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डाल दिया, उसको हम बोलते हैं प्रूडेंस। अब प्रूडेंस क्या बोलता है? तो मूवी में एक सीन था जहाँ हमारे सल्लू भाई ने 3 गुल्लक बनाए थे। पहला गुल्लक बनाया था उन्होंने माँ के इलाज के लिए, दूसरा गुल्लक बनाया था उन्होंने बहन की शादी के लिए,
और तीसरा गुल्लक बनाया था बहन की पढ़ाई के लिए। तो ये 3 गुल्लक बनाने से ट्रेडिंग अकाउंट का रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि फ्यूचर में जो भी होने वाले लॉसेस हैं या एक्सपेंसेस है उसका आपको प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सल्लू भाई ने भी हमारे प्रोविजन बना के रखे थे 3 अलग अलग। तो यहाँ पर अब प्रोविजंस इसको रिलेट करते हैं। सपोज आपने गुड्स परचेस किया 20,000 रुपीज़ का और वो गुड्स अनसोल्ड रह गया, तो आपने उसका नाम दिया क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक बोलता है, इसका कॉन्सेप्ट बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया जाएगा उसकी जो मार्केट वैल्यू है और उसकी जो कॉस्ट है, दोनों में से जो भी कम हो उसके ऊपर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। मार्केट वैल्यू, इसको अकाउंटिंग टर्म्स में आप बोलोगे नेट रियलाइज वैल्यू, NRV। तो NRV और कॉस्ट विच एवर इज लेस। अब मान लो उसकी जो कॉस्ट है वो है 20,000 रुपीज़ और NRV मतलब उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसकी 15,000 रुपीज़। तो जो 15,000 रुपीज़ है उसकी NRV थी, तो 20,000 उसकी कॉस्ट और NRV 15,000, इन दोनों में से जो कम था वो था 15,000 रुपीज़। तो हमने इसको 15,000 रुपीज़ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब 20,000 रुपीज़ हमारा एक्सपेंसेस, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी 15,000 रुपीज़। तो फिर इसको हमने, अब इसमें हमारा जो बैलेंस निकलेगा वो निकलेगा हमारा 5,000 रुपीज़ का लॉस, क्योंकि अगर हमने 20,000 रुपये का गुड्स परचेस किया है और उसकी अगर हमको बेचने में वैल्यू मिलेगी 15,000 रुपीज़, तो हमारा क्या हुआ? लॉस। तो इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर ग्रॉस लॉस, जो कि हमारा हुआ 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सीखा। अब हम केस 4 की बात करते हैं। केस 4 में हमने अभी तक जो भी देखा उसको हम कंबाइन कर देंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हम वो सब एक्सपेंसेस लिखेंगे जो कि गुड्स से रिलेटेड होते हैं और वो इनकम जो गुड्स से रिलेटेड होती है। हमने यहाँ पर लिख दिया टू परचेस अकाउंट, ये गुड्स को खरीदने का एक्सपेंसेस है। फिर हमने लिखा टू वेजेस, ये जो गुड्स हम परचेस करेंगे उसके ऊपर जो मजदूरी देंगे उसका एक्सपेंसेस है। मान लो 1,000 रुपीज़ हुआ। फिर जब हम गुड्स को अपने बिजनेस तक मंगाएंगे तो उसके लिए हम गाड़ी भाड़ा देंगे, तो जो गाड़ी भाड़ा है उसको हम फ्रेट नाम से डिनोट करेंगे। मान लो आपने गाड़ी भाड़ा दिया 2,000 रुपये, ये मैंने एक्सपेंसेस लिख दिए ट्रेडिंग से रिलेटेड, सॉरी गुड्स से रिलेटेड। अब गुड्स से रिलेटेड इनकम लिखता हूँ मैं, तो गुड्स से रिलेटेड इनकम हो जाएगी मेरी सेल्स अकाउंट। हमने जो गुड्स बेचा उसको हमने सेल्स के नाम से डिनोट किया। अब मान लो आपने जो गुड्स सोल्ड है, आपने 15,000 रुपीज़ का गुड्स सोल्ड कर दिया है 30,000 रुपीज़ में, और 5,000 रुपीज़ का गुड्स बच गया आपका स्टॉक में, तो आपने उसको लिखा क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे जो बड़ी वाली साइड है वो है हमारी क्रेडिट साइड, उसका टोटलिंग है 35,000, और जो लेफ्ट साइड है उसका टोटल है 20,000 परचेस, 1,000 वेजेस और 2,000 फ्रेट का, तो टोटल हो गया इसका 23,000। तो हमारा 35,000 में से 23,000 माइनस कर देंगे तो 12,000 का प्रॉफिट निकलेगा, और इस प्रॉफिट को नाम दिया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमने बात करी। तो आज हमने समझा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। एक बार रिकेप कर लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो ट्रेडिंग का मतलब हुआ किसी भी गुड्स को परचेस करना और सोल्ड करना, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होगा गुड्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड करना और गुड्स से रिलेटेड इनकम जो है उसको रिकॉर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम P&L के बारे में डीप में समझेंगे। थैंक यू।